अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, आप पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और टेक्निकल कमेटी, ये तमाम तर सूरत हाल जो बनाई गई है, मिसबाह उल हक उसे लीड कर रहे हैं। इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ का नाम भी सामने आया और बिल आखिर इंजमामुल हक ने हामी भर लिए कि वो एज चीफ सेलेक्टर जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए, अदा करने के लिए तैयार हो गए। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हमजा आई थिंक के एक्सपीरियंस्ड चॉइस है और अगर आप देखें लास्ट टेन्योर में भी सिलेक्शन में आपके खासी स्टेबिलिटी थी और आई थिंक ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब व्हेन ही वाज देयर। मोस्ट थिंग्स देखिए, आप एज अ सिलेक्टर ना, आप किसी भी लेवल पे यू कैन नॉट हैव 100% एक्सपेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल कि जी सारे ही आपसे राज़ी हों, ये तो कभी भी नहीं होता। बट बाय एंड लार्ज चीज़ें जो थी ना, वो देवर ऑन ट्रैक। सो आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक एक आपको क्रिकेटिंग एक्यूमन के ऊपर शिकायत नहीं हो सकती। यानी ऐसे होता था कि ये लैपटॉप से देख लिया, स्कोर कार्ड देख लिया और जस्टिफिकेशन ही हुई कि यार इसके इतने रन थे। दैट इज़ पार्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। लेकिन अ सिलेक्टर हैज़ टू हैज़ एन आई, हैव एन आई, जो पिक वो चीज़ करती है जो आम बंदा नहीं देख सकता। स्कोर कार्ड तो कोई भी देख के सिलेक्शन कर सकता है, स्ट्राइक रेट्स तो कोई भी देख के कर सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है और आपके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के ऊपर और आपकी क्रिकेटिंग की जो डेप्थ है, जो आपकी समझ की डेप्थ है, उस पर बड़ी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ से आपको वाली शिकायत नहीं आने लगी। अच्छा, 2016 में भी ये रह चुके हैं, एज चीफ सेलेक्टर काम कर चुके हैं, तब इन्हें हटाया गया। फिर मोहम्मद वसीम साहब आ गए। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, उस टाइम पे जो टीम सेलेक्ट की गई इंजमामुल हक की जानिब से, उन्हीं की टीम सेलेक्ट की हुई हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। हम आगे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, फाइनल तक भी पहुंचे। तो वो आप वाली बात के ठीक है कि वो एक देखने वाली आंख जो है, परफॉर्मेंस बेस इनकी सिलेक्शन है। अब आप समझते हैं कि इमामुल हक वनडे और टेस्ट तो खेल रहे हैं, T20 में भी अब उनकी जगह बनती दिखाई दे रही है? नहीं, देखें, ये इसका इंटर रिलेशन जिस तरह से किया जाता है, ये ऐसा नहीं है। अगर आप इमाम के स्टैट्स को देखें, उसके रिकॉर्ड देखें, तो वो वन ऑफ द टॉप एवरेजेस है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है आपके वनडे क्रिकेट में एज एन ओपनर। और टेस्ट में भी फेयरली डिसेंट उसका रिकॉर्ड है। और आई थिंक कि वो उन दो फॉर्मेट्स के अंदर खेल रहे हैं, रिगार्डलेस के इंजी भाई हैं बोर्ड में या नहीं है। और इंजी भाई के आने से कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन उसके गेम के हवाले से हो जाए कि वो सुबह उठे और T20 का प्लेयर बन जाए, तो ये खैर लोगों की, खैर जितनी बंदे उतने उनके ख्यालात। लेकिन आई थिंक ऐसी बात नहीं है, परफॉर्मेंस की बात है। परफॉर्मेंस एक इंजी भाई को उसके आगे उनका उससे भी बड़ा अपना नाम है और उस जगह के ऊपर। और अगर वो परफॉर्म करे तो सौ बिस्मिल्लाह, वो भी खेले, जो परफॉर्म करे वो खेले। उसका उनसे रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं या उनका करीबी जानने वाला होना ज़रूरी नहीं। अच्छा, इनिशियली अभी टीम सेलेक्ट की जाएगी अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान टूर देन एशिया कप। अफगानिस्तान के 3 मैचेस को बेस बना के एशिया कप का डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी दोनों के लिए। वर्ल्ड कप के लिए बाद में कहते हैं करेंगे, एशिया कप की परफॉर्मेंस पे देखिए, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। एशिया कप और ये जो 3 मैचेस हैं अफगानिस्तान वाले, ये एक ही जगह पर हैं और इंटरलिंक्ड ही समझ लें, बीच में 3-4 दिन का गैप है। तो ये तो एक ही टीम होगी जो अफगानिस्तान सीरीज की होगी और वही फिर एशिया कप खेलेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ। बाकी अगर कोई इसमें डिफरेंस होगा तो उसकी लॉजिकल रीज़न समझ लेंगे फिर क्या वो कहते हैं, क्योंकि समझ से बाहर इसलिए ऐसा लगती है कि 3 दिन का गैप है, 3 वनडे मैच है और उसके बाद एक टूर्नामेंट है जो कि बड़ा टूर्नामेंट है, एशिया कप। सो ऐसा नहीं लगता कि वो टीम में कोई ड्रास्टिक चेंज है। अगर ना कोई कंडीशन ऐसी है कि कोई प्लेयर जो श्रीलंका में अच्छा खेल सकता है, वो पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेल सकता और वापस श्रीलंका जाना जो है वो एक क्वेश्चन मार्क हो। आई थिंक ये एक ही टीम होगी और इसमें परफॉर्मेंस इंटायरली किसी की गिर जाए तो वो एक बैड लक का आंसर है कि वो वर्ल्ड कप में ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि वही टीम मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप में भी होगी। तो फिर तो अब वही फिंगर टिप्स पे नाम है। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन, हारिस रऊफ और बैट्समैनों की कर लें, वो भी फिंगर टिप्स पे है। आपकी कोर टीम तो वही रहेगी ना। हाँ। जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस रऊफ है, शाहीन है, आपका बाबर है, फ़खर है, इमाम है, ठीक है, शादाब है। ऑलराउंडर्स में आपके पास जो लड़के हैं, फ़हीम है, या वो एक दो 3 नाम ऐसे जिन पे आपका कंपटीशन आएगा, वरना तो 90% जो है आपके लड़के वही है जो गिवन है। अच्छा, अब इन 2 टूर्नामेंट के अलावा, इन बड़े इवेंट्स के अलावा, अब आप समझते हैं कि डोमेस्टिक पर काम हो रहा है, पाइपलाइन में बेंच स्ट्रेंथ हमारी अब तगड़ी दिखाई दे रही है। हमने इमर्जिंग एशिया कप में देख लिया,
एक दो जो छोटे मोटे इवेंट्स चल रहे हैं उनमें भी देख लिया कि पाकिस्तानी बॉलर्स और बैटर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी शाहीन्स का टूर भी चल रहा है, वहाँ पे भी फतवाहत का सिलसिला जारी है। देखिए पाकिस्तान की जो ए टीम इमर्जिंग जो खेली, इमर्जिंग टीम जिसका नाम इस टूर पे था, उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और आई थिंक वो प्रेशर गेम्स थे। पहले मैच में वो इंडिया से हार गए थे, लेकिन फाइनल के अंदर उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया, जिस पे इंडिया के कुछ लोगों ने ये अपना ख्याल का इजहार किया कि यार ये लड़के बड़े थे। तो भाई बात यह है कि वहाँ पर तमाम टीमों में, कुछ टीमों में इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, तो आपके भी प्लेयर्स का तकरीबन 250 आईपीएल के मैचेस का एक्सपीरियंस था। और आईपीएल कोई लोकल लीग नहीं है, इंटरनेशनल लीग है। तो ये एक हार जाए तो आई थिंक यू शुड टेक इट। आप अगर उसमें इस तरह के बहाने मानेंगे तो इसका बड़ा मजे का जवाब दिया हारिस ने, कहा कि हमने थोड़ी कहा था कि आप छोटे बच्चे लेके आओ। बिल्कुल ठीक कहा उसने। हाँ कहते वैसे भी इंटरनेशनल कितने, कहते 5 साइम के मैच हैं, 6 मेरे मैच हैं। अगर वो आईपीएल के 200 प्लस मैचेस खेले हुए सारे प्लेयर्स, तो ये बात नहीं है, मेरिट पे जीते। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा और आई थिंक ये एक गैर जरूरी किस्म का एक्सक्यूज था जो वहां से प्रेजेंट किया गया। और वैसे मैं एक बात कहूँ कि ये किसी क्रिकेटर ने नहीं प्रेजेंट किया, ये जो जनरल पब्लिक थी ना, वो जैसे उनको कुछ लोग होते हैं जो फनेटिक होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस तरह हो गया। क्योंकि ये तो वो इनके तो जो अभी कैप्टन है T20 को, तो कहते थे हम तो कई टीमें ऐसी बनाएंगे वो सभी जीत जाएं। तो अभी तो मतलब यहाँ भी नहीं जीते और वेस्ट इंडीज़ में भी हार गए, 2 T20 भी हार गए, 1 वनडे भी हार गए एक ऐसी टीम से कि जो क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी। सो आई थिंक दे नीड टू थिंक ऑन दोज लाइन्स रादर देन के दूसरों को बताएं कि लड़के बड़े थे, लड़के छोटे थे, लड़के आए नहीं। या अब मेरा ख्याल भट्ट साहब बात कुछ यूँ कि पैसे का नशा है फिलहाल, ठीक है। वो कहते हैं कि बातें सारी हमारी मानी जाए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस उनकी डे बाय डे जो है वो तनज़ली का शिकार है, डिक्रीज़ होती जा रही है। हमने देखा हार्दिक पांड्या यही वो कहा करते थे कि हमारी तो सारी टीम्स ही एक जैसी हैं, और सही कहते थे। अच्छा वो भी नहीं जीती और ये भी नहीं जीती, तो एक जैसे ही हो गए। बहरहाल जी, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया पीसीबी की जानिब से, जो कमेटी बनाई गई थी हमारी हुकूमती सतह पर कि टीम जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, लेकिन हमें कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ये अभी ऐसा, आपके टाइम पे भी ऐसा हुआ करता, क्योंकि इंडियन मिलिट्री जो है वो जो कानून नाफिज करने इदारे हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते।